रेलवे का कोऑपरेटिव बैंक है, जिनका निदेशक हमारे अभिमन्यु पासवान जमालपुर कारखाना के डेलीगेट डायरेक्टर चुने गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और फिर अभी शॉप में भ्रमण करेंगे और मतदाता भाइयों को धन्यवाद देंगे। ऐतिहासिक जीत तो मेंस यूनियन का होना ही था, क्योंकि लगातार मेंस यूनियन जब से इस बैंक का स्थापना किया और कर्मचारियों के सेवा में तत्पर रहता है, और इसीलिए पूरे ईस्टर्न रेलवे में मतलब और हमारे यूनियन पर भरोसा करके सभी हमारा डेलीगेट 12 और एक 13 पद का चुनाव था, 13 पद पर हम चुनाए हैं और हमारा स्वागत करने यहाँ पर आए हैं अपने डायरेक्टर का। और अभी हम पूरा कारखाना में भी अपने कर्मचारियों के बीच में जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी के बदौलत ही हमारा डायरेक्टर बना है और बैंक हमारे यूनियन के देखरेख में रहेगा, तो हम धन्यवाद देने के लिए जाएंगे। मेरा इसमें यही कहना है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो डेलीगेट जीते हैं हम लोग के मेंस यूनियन की तरफ से, और उसके बाद को डायरेक्टर बनाने का काम किया। इससे पहले हम और के.डी. यादव दोनों डायरेक्टर थे, इस बार दोनों नहीं हैं, और हमारे बदला हमारे अभिमन्यु पासवान जी हैं, जो कि बहुत अच्छे और साफ सुथरा दिमाग के लोग हैं, और उम्मीद है और पूरे कर्मचारी का उम्मीद है कि हमारे बैंक को बढ़िया से ढंग से चलाएंगे। ये ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव बैंक 112 वर्ष का बैंक है, और जब से इस बैंक की स्थापना हुई तब से लगभग ERMU के समर्थित उम्मीदवारों द्वारा ही इसे संचालित किया गया, और इस वर्ष 97वां AGM था। हर AGM में इसकी अहम भूमिका रही है, और इस AGM में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन था वह पिछले इलेक्शन से परिवर्तित था, क्योंकि पहले कभी भी यूनियन अपने बैनर के तले इलेक्शन नहीं लड़ती थी। इस बार यूनियन ने अपने बैनर के तले इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उसमें चोरी छुपे जब यूनियन का नाम नहीं होता था तो कोई ऐसा उम्मीदवार रहता था जो अपने आप को ईमानदार बता करके और वो उसमें शामिल हो करके और कुछ गलत व्यवहार करते थे। तो इस सब से सचेत होते हुए ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ECRKU के जो संगठन थे, दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि यूनियन के एक बैनर के तले चुनाव लड़ा जाए, और उस चुनाव में हमारे समर्थित उम्मीदवार की संख्या बड़ी थी और हम सब ने क्लीन स्वीप किया है। 13 में 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ECRKU के तरफ से हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अगला 5 साल हमारा उम्मीदवार इस बैंक को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। हम लोग जो है आज ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव बैंक का जो चुनाव हुआ था डायरेक्टर पद के लिए, उसमें जो है हमारा 12 जो है डायरेक्टर का पद था। 12 में 12 पद जो है हमारा ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय कोऑपरेटिव बैंक में हमारे ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ईस्टर्न ECRKU दोनों के जो उम्मीदवार है 12 डायरेक्टर, वो सभी पोस्ट जो है जीत गए हैं, और एक SSWF का पोस्ट था, वो भी पोस्ट जो है हमारे ECRKU और ERMU के जो उम्मीदवार हैं वो भी जीते हैं। यानी हम लोग क्लीन स्वीप जो है कर दिए हैं। हमारा जो है जमालपुर से अभिमन्यु पासवान जो है डायरेक्टर बने हैं, उसका स्वागत के लिए हम लोग आज यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आए हुए थे, और हमारा जो है अभी जैसा सेक्रेटरी बताए कि जमालपुर वर्कशॉप में भी जो है शॉप भ्रमण कर वहाँ के जो है मतदाताओं को धन्यवाद दिया जाएगा। तो धन्यवाद पहले आपका, और उपस्थित हमारे यहाँ तमाम पदाधिकारीगण, मेंस यूनियन के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ओपन लाइन के हमारे COB साहब, सेक्रेटरी साहब, और ARF के वर्किंग कमेटी मेंबर हमारे वीरेंद्र बाबू जी, और उपस्थित हमारे तमाम साथी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण डेलीगेट भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये कर्मचारी का जो विश्वास हमारे ऊपर मिला है हमको, निश्चित तौर पे हम लोग बहुत बाखूबी निभाएंगे, और हम उन कर्मचारियों का पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने फिर हमें इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने का मौका दिया। ये मेंस यूनियन, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ECRKU के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाने में मदद किया। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जिम्मेवारी मिली है उसे पुनः बहुत बारीकी से निभाऊंगा। ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे जो डायरेक्टर आए हैं अभिमन्यु जी। ये
अभी तक के सबसे युवा डायरेक्टर के पद पर निर्वाचित हुए हैं और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे शाखा सचिव अध्यक्ष को, हमारे भूतपूर्व जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं निर्देशक महोदय KD दा एवं वहाँ भैया, इनका भी भरपूर योगदान रहा, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर वीरेंद्र जी, एवं सबसे बड़ा जो विश्वास दिखाया वो है हमारे जो महामंत्री हैं ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के अमित घोष दादा ने और ECRKU के SNP श्रीवास्तव ने, जो पूरी पैनल में जो अपना झोंक दिया था और ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को दिखा दिया, जिसके अगेंस्ट में हम जो लड़ रहे थे वो तमाम जो पार्टियां थी उनको हरा करके मेंस यूनियन ने सभी के सभी सीटों को स्वीप किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद करते हैं कि अभिमन्यु जी जो युवाओं पे जो उन्होंने भरोसा जताया निश्चित तौर पे खरा उतरेंगे। ये ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का ये विश्वास नहीं, ये मेरा पूरा एकदम भरोसा है कि हम सब इसको मजबूती से अभी तक जो आते रहा उसको हम सब बरकरार रहे। हम धन्यवाद करेंगे उन साथियों को, रेल कर्मचारियों को जिसने हम पर भरोसा जताया है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 13 में 13 जो है सीट देने का काम किया है और हमारे युवा साथी जो है अभिमन्यु जी जो कारखाना से चुने गए हैं और एक हमारे ओपन लाइन से राजेश तांती चुने गए हैं और जो साहबगंज के हैं वो मालदा डिवीजन से चुने गए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी कर्मचारी को धन्यवाद देता हूं कि आप बोलिए ना बैंक के बारे में। आज 13 सीट पर जो है हमारा जीत हुआ है और हम यह श्रेय वर्कशॉप जमालपुर के तमाम कर्मचारी को दे रहे हैं, इसलिए कि कर्मचारी ही जो है हम पर विश्वास किया और यहाँ से हमारा 14 कैंडिडेट गया और वहाँ भी जो है हमारा जीत हुआ और सबसे कम उम्र का डायरेक्टर इस बार बहुत दिन के बाद जमालपुर में बने हैं। जितना डायरेक्टर था उसमें सबसे कम उम्र अभिमन्यु पासवान जी का है।